खरगोन जिले के बड़वा में उस दौरान हड़कंप मच गया जब किसी ने नल से दूषित पानी आने की अफवाह उड़ा दी, जबकि जिस जगह सीवरेज कंपनी ने गड्ढा किया था वहां की जल सप्लाई नगर पालिका के द्वारा पहले ही बंद करवा दी गई थी। बड़वा नगर में वार्ड क्रमांक 14 दिन भर चर्चा में बना रहा। वजह थी सीवरेज लाइन डालने वाले लोगों ने पास में मौजूद पेयजल लाइन को नुकसान पहुंचा दिया, जिससे पेयजल लाइन और सीवरेज लाइन के पानी से गड्ढा भर गया। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना के बाद लोगों में आशंका थी कि यहीं यहाँ भी पेयजल लाइन में सीवरेज का पानी न मिल जाए। इसी आशंका के चलते लोग एकत्रित होकर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने सीवरेज लाइन डाल रहे मजदूरों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। इसी बीच कुछ लोगों ने बिना जांचे परखे बाजार में यह अफवाह फैला दी कि इस गड्ढे का गंदा पानी नलों में आ गया, जबकि वास्तविक स्थिति यह नहीं थी, क्योंकि नगरपालिका द्वारा यह सप्लाई तुरंत बंद करवा दी गई थी। लेकिन गड्ढे के पानी को लेकर जो अफवाह उड़ाई गई, इससे लोग चिंतित है। बुधवार को नगरपालिका राकेश गुप्ता, सीएमओ कुलदीप किंचुक अपने अधिकांश पार्षदों के साथ वार्ड 14 में पहुंचे और मीडिया के सामने ही घर से नल का पानी मंगवाकर मशीनों से पानी का टेस्ट किया, जिसमें पानी पूरी तरह स्वच्छ एवं सभी मापदंडों पर खरा उतरा। राकेश गुप्ता, सीएमओ एवं समस्त पार्षदों ने वहीं पर उस पानी को पीकर दिखाया और साबित किया कि पानी दूषित नहीं है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने सीवरेज कंपनी के लोगों को सार्वजनिक रूप से कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी लापरवाही से जनता एवं पार्षद परेशान हैं। ये लेट लतीफी नहीं चलेगी। दोबारा शिकायत मिली तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसा कभी भाई दिवे कहीं मिस्टेक से आए भी तो तुरंत आप हमारे को बता दें। सर 2 दिन से आ रहा, 4 दिन से आ रहा, तुरंत ठीक है। वो प्रायोरिटी आपकी। मेरा खास कहना ये है कि एक साइड खोलो तो उसको कंप्लीट करके दूसरी जगह जाओ। जैसे सब जगह गड्ढे करके मत छोड़ो। नहीं कोई पेंडिंग इशू है ना। ठीक है। नर्मदे सबसे पहले तो जब शिकायत आई थी तो हमने तत्काल ही जो है वो यहाँ पे इंजीनियर को भेज दिया था और ये भी कह दिया था कि अगर पानी में कहीं पे भी कुछ है तो अभी तुरंत सप्लाई बंद कर देना। इसलिए जो है वो सप्लाई भी नहीं की गई कहीं। यहाँ इतना ज़रूर हुआ कि जो सीवरेज वाले जो काम कर रहे हैं उसमें जो गड्ढा था, आसपास की गटर में कहीं पे भी पानी रुका तो उसके कारण वो गड्ढे में पानी उतर के, आप जानते हैं कि पानी तो ऐसी चीज़ है कि रास्ता नहीं मिलेगा तो कहीं पे भी चले जाएगा। उस कारण जो है वो उस गड्ढे में दोनों पानी मिक्स हो गए थे, लेकिन कहीं पे भी उसकी सप्लाई नहीं हुई है। और हमने जो है वो तत्काल ही उस सबको देख के, और आज जब हम लोग यहाँ पे निरीक्षण करना है तो लगभग देखा, आसपास के सब लोगों से भी पूछा तो पानी भी स्वच्छ आ रहा है और कहीं कोई समस्या नहीं है। इसमें केवल मेन चीज़ यही है, जैसे हमारे सिंगल साहब का मकान बना हुआ, मकान के नीचे उन्होंने जो है वो नाली में पत्थर लगा कर रोक रखा है। अब वो पत्थर लगा दिया नाली में तो पानी रुकना ही, और पानी रुकेगा तो किधर भी जाएगा, और पास में काम चल रहा था इस कारण गड्ढे में पानी उतर गया। इससे अधिक कोई इशू नहीं था उसमें। लेकिन ये जैसे कुछ लोगों ने इस बात को एक वो बनाया कि गंदा पानी जो है वो लोगों को प्रदाय किया जा रहा है, तो इस तरह की कहीं कोई घटना नहीं हुई है। और जहाँ भी हम लोग पूरे बड़वा शहर में, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी पास के शहर में इतनी बड़ी घटना हुई है तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोग बहुत अवेयर हैं, और इसलिए हमने जहाँ पे भी लोगों की सूचना आती है हम उनको यही कहते हैं कि आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, आप 2 मिनट बाद ही हमको फ़ोन लगाओ कहीं पे भी ऐसी सूचना है तो। क्योंकि हम भी जानते हैं कि आज यहाँ पर नहीं, बड़वा में नहीं, पूरे देश में जो है वो पाइपलाइनें लगभग इसी ढंग से है कहीं पे भी। क्योंकि आप भी समझते हैं कि कहीं पे भी पाइपलाइन डालना है तो उसके लिए एकमात्र सड़क ही जगह होती है। इसके अलावा अपन किसी के मकान में से, किसी की दुकान में से तो पाइपलाइन डाल नहीं सकते हैं। और सभी दूर जहाँ पे भी आज आप बड़वा शहर में या किसी भी शहर में कहीं पे भी खोदेंगे तो नीचे कोई ना कोई लाइन आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज इन लोगों के साथ भी ये समस्या, अब जैसे सीवरेज की जो पाइपलाइन डलती है वो 3 मीटर नीचे की है, जल प्रदाय वालों की जो पाइपलाइन डलती है वो 3-4 फीट नीचे है, इसलिए दोनों में पर्याप्त डिस्टेंस है। लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति आती है कि पुरानी लाइनें हमारी डली है और कुछ समस्या है, इस कारण से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है। हालांकि हम लोगों ने उनको बहुत सख्ती से ये बात कही हुई है कि कहीं पे भी जो सीवरेज की लाइन और जल प्रदाय की लाइन कहीं पे भी आपस में मिलना नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती है, जब कहीं पे खुदा हुआ है, गड्ढे भरे हुए और उसमें पानी मिल जाता है आके, तो उसके लिए एकमात्र यही उपाय है कि जब तक वो पानी वहाँ से क्लियर नहीं हो तब तक प्रदाय बंद कर दिया जाए। और जहाँ पे भी ऐसी स्थिति कहीं आई भी तो हमने टैंकरों से पानी पहुँचाया या दूसरे किसी भी माध्यम से, लेकिन हम कहीं पे भी ये स्थिति नहीं आने देंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो गंदा पानी कहीं पे भी प्रदाय हो सके, क्योंकि लोगों की जान माल हमारी जिम्मेदारी भी है और वो सबसे महत्वपूर्ण भी है। इसलिए उसके साथ कहीं पे भी समझौता नहीं होगा। और आपके माध्यम से मैं पूरे बड़वा शहर के लोगों को इस बात के लिए जो एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी कहीं पे भी, क्योंकि काम चल रहा है, सीवरेज का भी चल रहा है, जल प्रदाय का भी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं पे भी अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक से पानी ऐसा आता है तो हमको तुरंत सूचित करें और उस पानी को उपयोग नहीं करें। क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर गंदा जल है और हम उसको मुँह में डालेंगे तो अपने आप रिवर्स मारेगा।
तो हमको उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करना। पानी खराब लगा तो तुरंत नगर पालिका को सूचित करें, मेरे को लगाएं, संबंधित पार्षद को लगाएं, सीएमओ साहब को लगाएं, इंजीनियर को लगाएं, लेकिन तत्काल ही 1 घंटे के अंदर हमारी टीम आके और वहाँ पे जो है वो उसमें जो भी उसका समाधान होगा समाधान करेगी। लेकिन बड़वाह शहर में किसी भी घर में गंदा जल प्रवाहित नहीं होगा, इस बात का हमारा पूरा प्रयास भी है और आप इसको गारंटी भी समझ सकते हैं। लेकिन बाय मिस्टेक कहीं होता है तो बस इतना है कि हमारे को जैसे ही सूचना मिलेगी हम वैसे ही, और हमारा यही सबका प्रयास है, पूरी टीम का, हमारी परिषद ये चाहती है कि आने वाले 1-2 महीनों में ही ये काम कंप्लीट हो जाए ताकि बड़वाह शहर को व्यवस्थित ढंग से जल प्रदाय भी किया जा सके। और हमारे रोडों का भी जो काम इनके कारण रुका हुआ है वो भी जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा करना है। हमको अपने कार्यकाल में जो बड़वाह शहर के सारे रोड जो खुदे हैं उनको सबको व्यवस्थित भी करना है और लोगों को एक स्वच्छ जल प्रदाय की गारंटी भी देना है। तो आप सबके माध्यम से मेरा बस यही अनुरोध है कि कहीं पे भी इस तरह की रूमर नहीं फैलाए, क्योंकि आज जो है वो पूरे प्रदेश में वातावरण एक तरह से बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर हम छोटी सी भी एक खबर देते हैं तो वो पूरी वो बन जाती है। लेकिन उसके पहले अपन स्वयं पत्रकार हैं, आप लोग भी इस बात को खुद पहले पुख्ता करें कि वास्तव में ऐसा कहीं हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छे काम लोगों को कम दिखते हैं और छोटी सी गलती लोगों को बहुत जल्दी दिख जाती है। तो बस हमारा यही अब सबसे आग्रह है कि सब लोग पॉजिटिव होकर इसमें हमारे साथ सहयोग करें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और हम अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह सचेत हैं। कहीं पे भी हमारी या हमारे स्टाफ की, हमारे अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, इस बात के लिए आप सब लोग आश्वस्त। ऐसी प्रारंभिक सूचना आई थी कि मेरे को भी अन्य लोगों से पता पड़ा कि गंदा पानी सप्लाई किया गया है, तो इसलिए मैं आज मौके पे, मैं अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्षद, हम लोग सब मौके पे गए। हमने डोर टू डोर लोगों से चर्चा करी, तो कल भी पानी गंदा नहीं सप्लाई हुआ था और आज भी नहीं हुआ, और हमने वहीं पर मौके पर सामने वाले से जो पानी यूज़ कर रहा है, जो आज सुबह का पानी वो मंगवाया। अध्यक्ष महोदय ने, मैंने, अन्य पार्षदों ने उसको पिया भी सही, और उसका हमने pH मान भी जांच करी जो 8 पाया गया, यानी कि गुणवत्तापूर्ण है। TDS भी जांच करी जो 270 आया, वो भी गुणवत्तापूर्ण है। और क्लोरीन की भी जांच की, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है कि सप्लाई होने के बाद धीरे धीरे उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो जब सप्लाई हुआ था तब पर्याप्त था, तो उसकी मात्रा भी ठीक पाई गई। मतलब कल की जो बात जो मार्केट में फैल रही वो थी, एक भ्रांति टाइप की थी। लोग क्या है कि जो इंदौर की घटना है उससे थोड़े से मानसिक रूप से उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी घटना नहीं हो जाए, इसलिए लोगों ने एक माहौल बनाया था। पर हम पूरे जिम्मेदारी से ये बात बोल रहे हैं और हम बोलते भी हैं लोगों को कि कहीं पर भी ऐसी समस्या है तो आप पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें और हमको सूचना करें। और हमारी टीम पूरी 24 घंटे लगी हुई है और स्वच्छ जल देना ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। जल और ये जो सीवरेज की लाइन का जो काम चल रहा है बड़ी धीमी गति से चल रहा है, इसको लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं? 80% काम करीब पूरा हो चुका है। ऐसी जो हमारी योजना है, जैसे कायाकल्प है, मुख्यमंत्री अधोसंरचना है, वे रोड जो बनने हैं, तो सीवरेज के कारण वो रोड इसलिए रुके कि शासन का निर्देश है कि कहीं पर भी सीवरेज का और पेयजल का पहले काम पूरा हो जाए, उसके बाद ही वहाँ पर रोड बनाई जाए, ताकि वापस से खुदे नहीं, जैसे अभी हमने गोल बिल्डिंग से CISF तक करा, तो 80% काम हो गया है। एक्चुअली अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय मंत्री जी से चर्चा के उपरांत ENC सर भी आए थे और वो उन्होंने व्यक्तिगत विजिट भी करी थी। उसके बाद अब कंटिन्यू यहाँ पे इंजीनियर आने लगा है, सप्ताह में 2 दिन वो हमसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, जल्दी से जल्दी ये काम भी पूरा हो जाए। में पानी कैसा आया? आज पानी साफ आया, स्वच्छ आया और फोर्स से आया। फोर्स से गया। अच्छा, कल नल में पानी कैसा आया था सुबह? कल भी साफ ही आया था पानी। कल भी नल में पानी साफ ही आया? हाँ। उस गड्ढे की वजह से पानी नल में तो गंदा नहीं आया कि आया था? नहीं, नल में गंदा नहीं आया। नल में गंदा नहीं आया, ठीक है। और क्या मांग चाहते हैं आप? ये जो निर्माण चल रहा है इनसे क्या मांग चाहते हैं? कहीं नहीं, समय से मतलब लोगों को परेशानी नहीं हो, जहाँ भी काम करे, काम करने के बाद अपनी जवाबदारी से रॉ मटेरियल लगाए, समय से पूरा हो जाएगा। पूर्ण हो जाए। और ये जो रॉ मटेरियल वगैरह जो है, हाँ, ये समय से हट जाए तो आने जाने में, यातायात में कोई परेशानी नहीं हो। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता के साथ CMO कुलदीप किंचुक, पार्षद रजनी भंडारी, रूप सिंह रावत और नगर पालिका के इंजीनियर मौजूद रहे। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।